उस दिन कुछ हुआ नहीं था ऐसा जिस तरीके से वेद प्रकाश ने इससे और बाद में पप्पू यादव और उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने सही में वेद प्रकाश को मारा? उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? क्या नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज देख रहे हैं। पिछले दिनों वेद प्रकाश नामक एक जो है तथाकथित पत्रकार पे हमला का खबर आता है। पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगती है। तमाम जो है राजनीतिक लोग भी इस पे टीका टिप्पणी करते हैं और जो आरोप लगता है जिन पे, वो अभी हमारे साथ हैं। जी हाँ, इनका नाम अमृतांशु वत्स है। उस वक्त भी हमने एक इंटरव्यू इनका किया था और अभी भी हमारे साथ ही हैं। लगातार वेद प्रकाश के द्वारा अभी भी ये आरोप लगाया जाता है कि अमृतांशु वत्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और क्या कुछ मामला था अमृतांशु जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि उस दिन हुआ क्या था, एक छोटा सा समरी जो है बताइए कि क्या सच में आपने उसको जो है जान से मारने की कोशिश की थी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो प्रयास न्यूज के दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, उस दिन कुछ हुआ नहीं था ऐसा जिस तरीके से वेद प्रकाश ने इससे और बाद में पप्पू यादव और तमाम पॉलिटिकल लोगों ने इस चीज़ को दिखाया कि जानलेवा हमला हो गया। उन लोगों ने तो यही इसने अपने FIR में भी लिखा कि जानलेवा हमला किया गया है मेरे ऊपर। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हमने पहले भी कहा, हर एक जगह इंटरव्यू में हमने कहा था कि मैंने इसे सिर्फ रोकने की कोशिश की। हमने इसे पहले भी कहा और आप देखे होंगे कि मैंने पूरे वीडियो में कहा कि इसको रोक के रखिए हमारा। इन्होंने जानलेवा हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, आप टिप्पा टिप्पणी लगातार कर रहे थे। आप डिबेट में बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लगातार किसी देवी देवता पर गलत तरह का टिप्पणी आप करने लगते हैं, किसी समाज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और उसके बाद आप एक जगह बैठने को, जवाब देने को भी तैयार नहीं। तो भागता कौन है जो कहीं ना कहीं कुछ गलत किए रहता है? तो रीजन क्या था उनको रोकने का? जो है कहीं ना कहीं कोई तो रीजन होगा जो आप रोकने का रीजन ये था कि हम चाह रहे थे कि वो सामने सामने एक बार मिल जाए तो हम भी लाइव करते, हम भी उनको डिबेट में शामिल करते, हम भी पूछते कि जब आप बताइए अब उसके बाद कि आप जो जिस तरीके का आरोप लगाते हैं हम लोगों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, उसको किस बेसिस पर आप सिद्ध कर पाइएगा। ठीक है, तो आपने लाइव आया, उनको रोकने के लिए अपने लोगों से अपील आपने किया। उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने सही में वेद प्रकाश को मारा? नहीं, अगर मारे होते तो आप लोग देख ही लेते, वीडियो पूरा आता था आपके सामने। अगर न मारे होते तो अभी तक हमको बेल नहीं मिला होता, मारे होते तो अभी तक हम हिरासत में होते। चलिए, तो अब उसके आगे क्या हुआ जब पूरा जो है मामला हाईलाइट हो गया? हर जगह जो है आपकी आलोचना होने लगी, कुछ जगह आपकी जो है अलग अलग मतलब विचारधारा के लोग अलग अलग जो है अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रख रहे थे। उसके बाद वेद प्रकाश के द्वारा हमने देखा कि उन्होंने जो है कानूनी रूप से आपके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का जो है मांग किया और FIR भी शायद उन्होंने किया। देखिए, वेद प्रकाश जो FIR किए हैं, आपने उस पर ध्यान दिया होगा, 2 तारीख को उन्होंने FIR किया, मतलब 48 घंटे बाद। तो एक तो FIR विदिन 24 आवर्स होता है, ठीक है, तो वहां पे इनका केस ऐसे ही कमजोर हो जाता है। आपको अगर इस तरीके का लगा कि हमको जानलेवा हमला कर ही दिया गया है, हमको चेज किया गया, हमको दौड़ाया गया, हमको मारा गया, तो भाई आप उस दिन कहाँ थे? क्या 48 घंटे तक लोग आपको दौड़ा रहा था? आप शाम तक भी अपने घर तो आए ही होंगे, ऐसा थोड़ी रोड पे गुजारे होंगे आप। आपने उस दिन FIR क्यों नहीं किया? सोच समझ कर। ये देखिए, लॉ में एक टर्म है कि 24 घंटे के बाद अगर आप FIR करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है आप सोच समझ के, बहुत षड्यंत्र रचने के बाद आप दिमाग लगाकर FIR कर रहे हैं, तो उसको ऐसे भी कोर्ट में उसको तवज्जो नहीं FIR हो गया। उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? क्या आप जेल भी गए? क्या नहीं? अगर लगातार हम मीडिया में बने हुए थे, हर चैनल को इंटरव्यू हमने दिया है। उसके बाद लाइव भी एक दिन भी मेरा कम नहीं हुआ। अगर ये कोई कह दे कि अमृतांशु वत्स डर के, क्योंकि उसने ये अपराध कर दिया था तो अमृतांशु वत्स डर के छुपा हुआ था कहीं पर, पूरा का पूरा आपके पास IP एड्रेस था, पूरा का पूरा आपके पास हर एक कुछ था। आप जब चाहते हमको ट्रेस कर सकते थे। पुलिस हमारे घर गई, 7-7, 8-8 थाने को भेजा गया। जिस तरीके से फोटोज और वीडियो जिस तरीके से मेरे वायरल किए गए थे, 7 थाना 8 थाना को घर भेजा गया, इस तरीके से जैसे कोई आतंकवादी हो। आप भेजे, मिला आपको कुछ भी नहीं, आप हमको नहीं हिरासत में ले पाए। अंत में हाई कोर्ट ने उसे नो कोअरशिप कहते हुए मुझे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। इन्होंने इस पर भी उंगली उठाया कि एंटीसिपेटरी कैसे मिल गया। देखिए, लॉ एक अलग चीज है, आपके भावनाओं से कानून नहीं चलता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, उससे कानून नहीं चलता है। कानून सबूतों के आधार पर, उसमें क्या लागू होता नहीं होता है, वहां जजेस बैठे रहते हैं, वो हाई कोर्ट है, बेल दे दिया। मतलब अगर सीधा कम शब्दों में कहा जाए तो आपके मतलब आप न जेल गए, न आपके कोई कार्रवाई हुई, हाँ। नहीं, वेद प्रकाश ने ये साबित किया कि आपने उन पर जानलेवा हमला किया या कुछ भी। बिल्कुल। चलिए, ये घटना तो हो गई। अब जो है क्या आपका मकसद क्या है? क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि ठीक है, वो देवी देवताओं को गाली देते थे, लेकिन बिहार में और भी लोग हैं, और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नहीं बोला, आपने बोला। तो आपका मकसद क्या है? आप क्या सोचते हैं? ये एक बार जो है दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा एक ही मकसद है, बाकी समाज सेवी लोग हैं, नहीं बोलते हैं, किसी कोई कारण होगा उनके पास, हम गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
साफ बात है, समाज के साथ, धर्म के साथ गलत हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी लोग, हो सकता है राजनीति करना होगा लोगों को, आगे जाना है, फ्यूचर बनाना है इसी लाइन में। हमको मेरा लाइन प्रोफेशन लॉ है, ठीक है, मेरा लाइन प्रोफेशन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है। तो हमको कोई समाज सेवा वाले फील्ड में अपना ये नहीं बनाना था कि हमको इसका सोचना पड़े, समझना पड़े। गलत कीजिएगा अगर आपको प्रशासन नहीं कर रही है, रुकावट नहीं पैदा कर रही है। देखिए, आप भी जान रहे हैं कि वेद प्रकाश के ऊपर लगभग 100 से ज्यादा जगह एफआईआर किया गया, एक भी जगह प्रशासन ने उस पर एफआईआर नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन आपको सपोर्ट कर रही थी। इस वक्त मेरे ऊपर एफआईआर एक दिन में कैसे ले लिया गया? चलिए, अब जो है जाते जाते एक तीखा सवाल ये होगा कि आपने कहा कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपका जो है करियर लॉ से रिलेटेड रहेगा, तो आपने क्यों नहीं कानूनी रूप से कार्रवाई करना सही समझा? एग्जैक्टली अभी हमने क्या बताया, क्योंकि प्रशासन कहीं सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो कोर्ट से अगर हम एफआईआर करते हैं, तो उसके लिए हमको वेद प्रकाश का एड्रेस और बाकी सारा चीज चाहिए था। कानून कहीं पर हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह 3-4 थाने का तो मैंने नाम पहले भी मीडिया में लिया है कि 4 थाने मना कर दिया साफ। इनफैक्ट जो सामाजिक संगठनों ने उसके बाद उस पर केस किया है, सिर्फ सनहा लेकर छोड़ दिया गया। तो बताइए, कानून इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करती है तब ने ऐसा कोई कदम लोग उठाता है? कानून अगर सपोर्ट करती तो कोई दिक्कत नहीं। जाते जाते वैसे लोगों के लिए जो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, या फिर हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ जो है टीका टिप्पणी करते आए हैं, या फिर वैसे लोगों के लिए जो इस सामाजिक देश में सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, या फिर बाहरी जैसे क्रिकेट का हाल में एक एग्जाम्पल है, उस समय विवेक प्रकाश ने जो है ट्वीट किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके समर्थन में आने वाले लोगों के लिए क्या आपका संदेश होगा? ये लोग देशद्रोही है। ये लोग पहले भी, देखिए, इसका सारा समर्थक या तो कम्युनिस्ट है या कुछ विशेष संप्रदाय से लोग हैं, ठीक है। और वो लोग, जो लोग भारत को भारत मान ही नहीं रहा है, अलग, कभी कोई कहता है कि हम दलितिस्तान चाहिए हमको, कोई कहता है कि हम पाकिस्तान के समर्थक हैं, कोई कहता है कि हमको जिन्ना हमको अच्छे लग रहे हैं। तो वैसे लोगों को भाई मेरा हिदायत है कि ऐसे लोगों के साथ हम तो नहीं किए, लेकिन बाकी लोगों को उसी लहजे में पेश आना चाहिए जो जिस तरीके का इन्होंने भ्रम फैलाया है। चलिए, तो ये हैं अमृतांशु वत्स जी, और मेरा पूरा प्रयास था कि इनके द्वारा जो है उस पूरे मुद्दे पे पूरी जानकारी ली जाए और आप लोगों तक पहुंचाई जाए। साथ में ये क्या सोचते हैं, इनके प्रति लोग क्या जानते हैं और ये खुद हैं क्या, ये आप लोगों को बताई जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।